एपिथीलिया का मतलब होता है फ्री सरफेस, जो कि बिल्कुल शरीर की जो फ्री सरफेस के ऊपर पाया जाता है उस टिश्यू को हम एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। विच फेसिस आइदर ए बॉडी फ्लूइड, हो सकता है जैसे शरीर के अंदर अलग अलग इंटरनल ऑर्गन है उनकी बाहरी सरफेस पे पाया जाता है, तो वो फ्लूइड के द्वारा बाहर से इंटरेक्ट करता है फ्लूइड के साथ, और यदि शरीर के बाहरी सतह पे जैसे स्किन के ऊपर पाया जाता है तो वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, संपर्क बनाता है। प्रोवाइड्स ए कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ बॉडी, तो ये जो कवरिंग है सतह को कवर करने का काम करता है, और साथ में कुछ जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनकी जो लाइनिंग होती है वो वाल होती है तो उसको बनाने का काम भी करता है। कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, तो ये बिल्कुल पास पास इसमें सेल हैं वो पास पास में प्रेजेंट होती हैं, कोई उनके बीच में जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है स्पेस है वो न के बराबर देखने को मिलता है। सिंपल एपिथेलियम हम देखते हैं, इसके अंदर सिंगल लेयर ऑफ सेल पाई जाती है, एक ही जो सतह है सेल्स से बनी हुई देखने को मिलती है, और ये 3 टाइप का होता है। सबसे पहले स्क्वैमस एपिथेलियम, तो स्क्वैमस मतलब स्क्वेयर शेप्ड सेल देखने को मिलती हैं, मेड अप ऑफ ए सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स, तो यहाँ पे जो सेल्स हैं वो चपटी पाई जाती हैं और वो लेयर में एडजस्ट होके अरेंज होके वो स्क्वैमस एपिथेलियम उसको बनाती हैं। हालांकि इनकी जो बाउंड्री है सीमा है वो रेगुलर होती है, अलग अलग डायमेंशन देखने को मिलती हैं। कहाँ पे पाया जाता है? ब्लड वेसल्स की जो वाल हैं, जो दीवारें हैं, रक्त वाहिकाओं की जो दीवारें होती हैं, और साथ में एयर सैक्स ऑफ लंग्स, जो लंग्स के अंदर जो एल्वलाई होती हैं तो उनकी जो वाल है उनके अंदर पाया जाता है, और उसका काम क्या रहता है? जो मटेरियल का डिफ्यूजन करवाते हैं, ये सिंगल लेयर की लाइनिंग होती है जैसे ब्लड के अंदर कैपिलरीज के अंदर देखने को मिलता है ये, और एल्वलाई में भी जैसे गैसेज का एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन के द्वारा, तो मेन काम इनका डिफ्यूजन करवाना ही होता है। उसके बाद है क्यूबोइडियल एपिथेलियम, तो क्यूब शेप्ड सेल देखने को मिलती है, यहाँ पे सिंगल लेयर ही मिलेगी, और ये कहाँ पे पाया जाता है? जो ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियाँ होती हैं जो कुछ ना कुछ सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं, तो उनकी जो डक्ट होती है, ट्यूब्स होती हैं, उनके अंदर पाया जाता है। और ट्यूबुलर पार्ट जो किडनी है, किडनी का जैसे जो पीसीटी है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो वहाँ पे जो इसका काम क्या रहता है? सिक्रीशन का, एब्जॉर्प्शन का, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सब्सटेंस है वो सिक्रेट करेगी, छोड़ देगी, या फिर कुछ सब्सटेंस है उसको एब्जॉर्ब करने का काम भी करती हैं। जो माइक्रोविलाई होती हैं जैसे उसमें इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करेंगी। इसी प्रकार से जो माइक्रोविलाई हैं वो पीसीटी में भी देखने को मिलती हैं, जो कि किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होती हैं स्ट्रक्चरल यूनिट उनके अंदर पाया जाता है। उसके बाद कोलुमनार एपिथेलियम, तो यहाँ पे जो सेल है कॉलम शेप्ड की देखने को मिलेंगी, सिंगल लेयर सेल मिलेंगी, टाल लंबी सेल होती हैं और सिलेंडर शेप देखने को मिलेगी उनकी, हैविंग न्यूक्लियाई एट द बेस, और उनके बेस पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सतह जो आधार है वहाँ पे न्यूक्लियस मिलेगा, और यहाँ पे भी माइक्रोविलाई है वो देखने को मिलेंगी। लेकिन ये जो सेल है वो कहाँ पे पाई जाती हैं? स्टमक के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर, जो कि कुछ सिक्रीट और एब्जॉर्प्शन करने का काम करती हैं। तो लोकेशन अलग अलग होती है, सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन का काम ऊपर भी हमने देखा है क्यूबोइडल एपिथेलियम में, और कोलुमनार एपिथेलियम भी सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन का काम करती है, लेकिन इनकी लोकेशन है वो अलग अलग देखने को मिलती हैं। उसके बाद सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड में नाम से पता लग रहा है सिलिया पाए जाते हैं। सिलिया क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कोलुमनार और क्यूबोइडियल सेल पे पाए जाते हैं, तो इसी से नाम बन जाता है उनका सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियल या एपिथेलियम, सिलिएटेड क्यूबोइडियल एपिथेलियम टिश्यू, तो अलग अलग नाम बन जाते हैं। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? जो ब्रोंक्यूल हैं, एयर की ट्यूब्स होती हैं लंग्स के अंदर, और फैलोपियन ट्यूब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, तो वहाँ पे जो ओवम को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, या फिर जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनके अंदर जो म्यूकस होता है, चिपचिपा पदार्थ है, उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर ये भेजने का काम करती हैं। उसके बाद हम डायग्राम से समझ सकते हैं। सबसे पहले ए डायग्राम में सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, स्क्वायर शेप्ड सेल होती हैं, चपटी सेल देखने को मिलती है, बेसल लमाइना होता है, और एपिकल सरफेस ऑफ एपिथेलियम में सेल न्यूक्लियाई यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एयर सेक्स जो हमने देखा है, ब्लड कैपिलरीज हैं जो, और साथ में जो एल्वलाई हैं उनके अंदर पाया जाता है, डिफ्यूजन का काम करवाती हैं। सिंपल क्यूबोइडियल एपिथेलियम किडनी के अंदर पाई जाती हैं, सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन का काम करेंगी, जो पीसीटी पार्ट में हमने देखा है। सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम है जो वो इंटेस्टाइन में पाई जाती है, इनका काम भी सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन का होता है। और कुछ सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड सिलिया प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर,
वो देखने को मिलेंगे। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर पाई जाती हैं। स्यूडो क्यों बोला गया है, क्योंकि इनका जो डायमेंशन है वो एक जैसा नहीं रहता, अलग अलग जो इनकी विड्थ है वो जगह जगह चेंज मिलेगी। सेल्स हैं वो एक रेगुलर पैटर्न में नहीं मिलती हैं। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम ओसोफेगस में पाई जाती हैं, जो कि एक कंपाउंड एपिथेलियम के अंदर हम इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। तो ग्लैंडुलर क्या होते हैं, कुछ सिक्रीट करते हैं, ये एपिथेलियल टिश्यू में पाए जाते हैं। स्पेशलाइज्ड कोल्यूमिनार या क्यूबोइडियल सेल होती है जिसका काम कुछ छोड़ने का, कोई सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, कोई सब्सटेंस छोड़ते हैं। टू टाइप्स के होते हैं सेलुलरिटी के बेस पे। कुछ जो सेल हैं वो यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियल जो सेल्स होती हैं वो सिंगल सेल होती हैं, और आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स अलग अलग जो सेल्स हैं उनमें से एक सेल मॉडिफाई हो जाती है, जैसे जो गोबलेट सेल्स होती हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, वो यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल का एक एग्जांपल है। जबकि मल्टी सेलुलर के केस में बहुत सारी जो सेल हैं, ग्रुप ऑफ सेल हैं, क्लस्टर ऑफ सेल हैं, वो बनाती हैं एक सिंगल ग्लैंड को, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो काफ़ी सारी सेल से मिलके बनती हैं। और उसके बाद जो ये सब्सटेंस सिक्रेट करती हैं, तो ये कहाँ पे सिक्रेट करेंगी, ब्लड में सिक्रेट करेंगी। ये अपना सब्सटेंस है जो डायरेक्ट ऑर्गन टारगेट ऑर्गन के पास लेके जाएंगे। उसके बेस पे दो कैटेगराइज इनकी बनाई गई हैं, दो कैटेगरी में बांटा गया है। एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, जो कि जैसे म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि खाने को पचाने में मदद करते हैं। सेल प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग टाइप के जो सेल के पदार्थ होते हैं, प्रोटीन वगैरह हैं, तो उनको सिक्रीट करने का काम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का होता है। और ये जो सिक्रीशन अपने डक्ट के जरिए या ट्यूब के जरिए छोड़ती हैं। जबकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनके पास कोई डक्ट नहीं होती, इसलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड भी बोला जाता है। इनका जो मेन प्रोडक्ट है वो हार्मोन होता है और सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग ग्लैंड। तो जो अपना जो भी सिक्रीशन सिक्रेटरी मटेरियल है वो डायरेक्ट सेल्स के अंदर छोड़ती हैं, सेल्स के ऊपर छोड़ती हैं, उनको सेल को बात करवाती हैं डायरेक्ट, और ब्लड के जरिए अपनी जो सिक्रीशन है वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो हम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ग्लैंड को इस पिक से समझ सकते हैं। यूनिसेलुलर में केवल एक सिंगल सेल देखने को मिलती है, उसी के अंदर कोई ना कोई सब्सटेंस ही सिक्रीट करेंगी। जबकि जब बहुत सारी सेल इकट्ठा होकर एक सिक्रीशन का काम करती हैं, एक सिंगल ग्लैंड बनाती है, उसको मल्टीसेलुलर ग्लैंड बोलेंगे। उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, इनके पास कोई डक्ट नहीं प्रेजेंट होती, अपनी सिक्रीशन है आसपास के एनवायरनमेंट में डायरेक्ट छोड़ती हैं। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड इनके पास एक डक्ट होती हैं, जैसे कि यहाँ पे हम डक्ट देख सकते हैं। स्वेट ग्लैंड होती है जो पसीने की ग्रंथि होती है अपनी स्किन के ऊपर, तो अपने जो स्पेशल डक्ट के जरिए ये अपनी सिक्रीशन है उनको छोड़ने का काम करती हैं। उसके बाद कंपाउंड एपिथेलियम। इसकी खास बात क्या होती है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा लेयर में जो सेल्स एक से ज़्यादा लेयर प्रेजेंट होती हैं। लिमिटेड रोल होते हैं इनका सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन में, क्योंकि सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन के लिए सिंगल लेयर का होना बड़ा जरूरी है। तो मेन काम जो इनका है वो प्रोटेक्शन का होता है, बचाव करती हैं किससे, जो केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस होता है। बाहर जब भी कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस आ जाता है तो उसको शरीर के अंदर एंटर करने से या फिर किसी भी स्पेशल ऑर्गन के अंदर एंटर करने से रोकती है। और कोई भी मैकेनिकल का मतलब है कोई प्रेशर वगैरह यदि किसी पोर्शन पे लगाया जाता है तो उस प्रेशर की वजह से इंटरनल स्ट्रक्चर को बचाने का काम करती हैं। लोकेशन कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ड्राई सरफेस होती है, जितनी भी स्किन की त्वचा के ऊपर जितनी ड्राई सरफेस देखने को मिलती है वहाँ पे उनको कवर करने का काम करती है। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, जो हमारा माउथ होता है, माउथ के अंदर वाला जो भी पोर्शन होता है वो उसको कवर करने का काम करती है, उसको नमी प्रदान करती है। फेरेंक्स जो कॉमन चैम्बर होता है, एयर कैविटी जो नेजल कैविटी, और जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो कॉमन चैम्बर फेरेंक्स वहाँ पे देखने को मिलती है। इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड है उनकी जो डक्ट होती है उसकी अंदर वाली सतह पे प्रेजेंट होती हैं ये, और पेनिक्रियाटिक डक्ट में भी ऐसे ही इंदर वाली लेयर में लाइनिंग में प्रेजेंट मिलेंगी। उसके बाद देख सकते हैं हम एक से ज़्यादा जो सेल हैं, सेल की जो लेयर हैं वो देखने को मिलती हैं, काफ़ी सारी लेयरिंग में यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं सेल, इसी की वजह से इसको कंपाउंड एपिथेलियम बोलते हैं। उसके बाद है सेलुलर जंक्शन। तो जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ स्पेशलाइज्ड जंक्शन के द्वारा जुड़ी होती हैं, और जो कि उनको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक प्रोवाइड करते हैं, उनको काम करने में मदद करते हैं, और साथ में जो स्ट्रक्चर है स्पेसिफिक जो भी स्ट्रक्चर बनानी है सेल को उसमें भी रोल प्ले करते हैं। तीन टाइप के होते हैं ये। टाइट जंक्शन होते हैं जो कि सब्सटेंस को लीक करने से रोकते हैं, बिल्कुल जो सेल हैं वो पास पास में प्रेजेंट होती हैं। एडहेरिंग जंक्शन क्या करते हैं, सीमेटिंग मटेरियल का काम करते हैं सेल्स के बीच में, जो कि अलग अलग सेल को चिपकाए रखने में मदद करते हैं, उनको मूव करने नहीं देते।
जो गैप जंक्शन है ये सेल्स के बीच में कनेक्शन का काम करते हैं, कम्युनिकेशन का काम करते हैं। और ये क्या करते हैं, डायरेक्ट साइटोप्लाज्म को, जो नेबरिंग सेल होते हैं उनके साइटोप्लाज्म को जोड़ने का काम करते हैं, जिसकी वजह से जो आयन है, स्मॉल मॉलिक्यूल है और कई बार तो बिगर मॉलिक्यूल है, वो भी डायरेक्ट एक सेल से दूसरे सेल में पास हो जाते हैं। उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो फास्ट रैपिड ट्रांसफर में मदद करते हैं। तो सबसे पहले टाइट जंक्शन हम देख सकते हैं, जो सेल्स के बीच में, जैसे ये सेल है और ये सेल, इनके बीच में बिल्कुल टाइट जंक्शन होता है, जिसमें जो मटेरियल लीकेज है उससे बचाया जाता है। मतलब यहाँ से भी यदि कोई मटेरियल इधर से इधर आना चाहे तो उसको बिल्कुल स्टॉप किया जाता है। उसके बाद है एडहेरिंग जंक्शन। यहाँ पे जो सीमेंटिंग मटेरियल का काम देखने को मिलेगा, जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं, कैडरिन होते हैं, वो एक सेल को, ऊपर वाली जो सेल है उसको नीचे वाली सेल के साथ चिपकाए रखने में मदद करते हैं। उसके बाद गैप जंक्शन है। गैप जंक्शन में बीच में कुछ इंटरकनेक्शन देखने को मिलेगा, जैसे ऊपर वाली सेल है, नीचे वाली सेल है, इनके बीच में जैसे प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं प्लांट सेल में, जो कि मटेरियल को डायरेक्ट एक जगह से, एक सेल से दूसरी सेल में पहुंचाने का काम करते हैं। इससे जो मूवमेंट है वो फास्ट हो जाती है।